औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा नया लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 के रिलेटेड है, जिसमें हम लोगार्थम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास चूँकि लोगार्थम के बारे में था, उसमें पहली एक्सरसाइज हमने साइंटिफिक नोटेशन के मतलब की है। 3.2 में जाने से पहले आपको लोगार्थम के बारे में उसकी डिटेल बता दूँ कि कह रहे कि द टर्म लोगार्थम वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन नेपियर ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। इससे पहले मुस्लिम मैथमेटिशियन मोहम्मद बिन मूसा ख्वाज़मी ने अपनी किताब लिखी थी अलजबर वल मुकाबला, उसमें भी इन्होंने लोगार्थम का आइडिया दिया था। जॉन नेपियर ने जो टेबल बनाया था लोगार्थम का, उसमें बेस ई को यूज़ किया था, जबकि बाद में प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स और जॉर्ज बर्गी ने क्या किया था, लोगार्थम टेबल को बेस 10 लेके और टेबल बनाया था, और एंटी लोगार्थम का टेबल भी उन्होंने 1620 में तैयार किया था, जो कि हम मौजूदा अभी यूज़ करते हैं। आम जो लोगार्थम यूज़ करते हैं हम बेस 10 लेके यूज़ करते हैं। अब लोगार्थम होता क्या है रियल नंबर का। अगर आपके पास कोई भी नंबर है y = a⁻x, जिसके लिए कंडीशंस हैं, कंडीशंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि a, x और y तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन ये है कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 हो। तो तब जाके आपके पास क्या होगा, x इज कॉल्ड लोगार्थम ऑफ y टू द बेस e। उसको हम लॉग की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ ay इज इक्वल टू x। ये लोगार्थम की डेफिनेशन है आपके पास कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू a⁻x, यहाँ पे देखें आपके पास a बेस है, तो लोगार्थम में भी बेस a ही होगी आपके पास। y इक्वल आ रहा है आपके पास a⁻x, तो तब आप इसको लोगार्थम जब लेंगे तो लोगार्थमिक फॉर्म क्या बनेगी, log ऑफ y a इज इक्वल टू x। जो x है वो आपके पास लोगार्थम होगा किसका, y का, बेस कौन सी होगी, a। ये हमारे पास इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अब हम ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म है और ये इसकी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इनको आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a⁻x। लोगार्थमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल में ऐसे जाएंगे और एक्सपोनेंशियल से लोगार्थम में इस फॉर्म में हम लेके आएंगे। इसी के रिलेटेड हमारे पास पहले दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। उससे पहले आपको लोगार्थम की डेफिनेशन प्रॉपर समझ आनी चाहिए कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू a⁻x हो, तब आपके पास जो लोगार्थम बनेगा वो क्या बनेगा, log ऑफ ay इक्वल टू x, जिसमें a आपके पास बेस है, y जिसका आप लोगार्थम फाइंड कर रहे हो, और x आपके पास आंसर लोगार्थम आएगा। एक्सरसाइज 3.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू लोगारिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 6⁻2 इज इक्वल टू 36। इसको हमने क्या करना है, लोगारिथमिक फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि जो लोगारिथम है किसका, 36 का, टू द बेस यहाँ पे क्या है, 6 इज 2। आपने इस चीज को समझना है, इक्वल टू जिसके होगा उसका आप क्या फाइंड कर रहे हो, लोगारिथम फाइंड कर रहे होते हो। असल में आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू a⁻x। इसको आप कैसे लिखते हो, log ऑफ y a इज इक्वल टू x, ये चीज लिखते हैं ना। हमारे पास y का लोगारिथम, y की जगह यहाँ पे 36 है, 36 का लोगारिथम क्या बनेगा, बेस 6 के लिहाज से 2। तो इट्स मीन के हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले आप बेशक लिख लें, लोगारिथम ऑफ 36 टू द बेस यहाँ पे क्या है, 6 इज 2। इसको जब आप लिखोगे तो आपके लिए आसानी होगी। log ऑफ बेस हमारे पास 6 आ गई है, लोगारिथम हम किसका फाइंड कर रहे हैं, 36 का, जो कि आंसर क्या दे रहा है, 2। तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, लोगारिथमिक फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 या 5 जो भी हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, 5 नहीं बल्कि 12 पार्ट्स हैं इसके रिलेटेड। इस तरह से कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दूसरा पार्ट ही में लिख लेता हूँ 10⁻8 इज इक्वल ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। आप देखें इस चीज का जो लोगार्थम है, ये जो भी नंबर दिया हुआ है आपके पास, इसका लोगार्थम बेस 10 के लिहाज से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इस चीज को आप पहले लिख लो, फिर आप आसानी से इसको लोगार्थमिक फॉर्म में लेके जा सकते हो। लोगार्थम ऑफ 1 0 0 0 अगेन 0 0 फिर 0 0 टू द बेस 10 इज 8। इट्स मीन आपके पास क्या आ रहा है, लॉग ऑफ बेस क्या आ रही है 10 और नंबर क्या आ रहा है जिसका आप लोगार्थम फाइंड कर रहे हो, इक्वल आ रहा है किसके, 8। तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, लोगार्थमिक फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 में लिख लेता हूं आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट लिख लिया 729/1/6 इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है आपके पास, लोगार्थम ऑफ हाफ 3 टू द बेस, यहाँ पे बेस कितनी आ रही है 729 इज 1/6। सिंपल। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ बेस कितनी है 7 to 9, किसका लॉग फाइंड कर रहे हैं 3 का, इक्वल आ रहा है किसके 1/6 के। तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, लोगार्थमिक फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से पार्ट 9 उसको नोट कर लेते हैं। 9 पार्ट में आपके पास कह रहा है 11⁻⁻2 इक्वल टू 1/121। तो यहाँ पे आपके पास लोगार्थम किसका है, लोगार्थम ऑफ 1/121 टू द बेस, बेस यहाँ पे क्या है 11 इज -2। तो क्या बनेगा आपके पास, लॉग ऑफ बेस 11 1/121 इज इक्वल टू माइनस। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से रूट की शक्ल में क्वेश्चन दिए हुए, एक में वो सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये पार्ट लिखा है मैंने आपके पास के थर्ड रूट ऑफ 5⁻9 इज इक्वल टू 125। इसको डायरेक्टली आप उठा के भी लोगार्थम की शक्ल में लिख सकते हो, सिंप्लीफाई भी हो सकता है ये। इसको देखें, थर्ड रूट को हम क्या लिख सकते हैं 5⁻1/3 होल पावर 9 इज इक्वल टू 125। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 5⁻3 इज इक्वल टू 125। अब इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है आपके पास, लोगार्थम ऑफ 125, लोगारिथम ऑफ 125 टू द बेस 5, क्योंकि बेस हमारे पास यहाँ पे कितनी है 5 इज 3। सिंपल। आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे कि लोगार्थम ऑफ 125 टू द बेस, यहाँ पे फिर बेस किसको काउंट करते हैं आप, थर्ड रूट ऑफ 5 को। तो तब जाके आप इसका क्या बनता आपके पास, लोगार्थम 9 बनता। ठीक है, ये दोनों काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें लोगार्थमिक फॉर्म दी हुई है, लोगार्थमिक इसके लिख लेते हैं। लोगार्थमिक क्या बनेगी, लॉग ऑफ 125 बेस 5 यूज कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। अगर लॉग ऑफ 125 आप बेस क्या यूज करते हैं, थर्ड रूट ऑफ 5, तो तब आपके पास क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। ये दोनों आपके पास इसके आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने फिर माइंड में रखनी है कि log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स, तब आपके पास क्या होता है y इज इक्वल टू ए पावर x। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लोगारिथमिक फॉर्म है। आपने लोगारिथमिक फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। आसान तरीन मेथड आपके लिए यही है, कंपेयर विथ लॉग की जो डेफिनेशन है बेसिक, log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स। इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या होगा, आप देखें जब इसको कंपेयर करेंगे हम तो क्या होगा, log, अब इसको पहले सीधा करके लिख लो ताकि आपको कंपेयरिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन या मसला ना रहे। log ऑफ 2512 इज इक्वल टू 9। log तो log की जगह है, जहाँ पे a की जगह क्या आ गए 2, y की जगह क्या आ गया 512 और x की जगह क्या आ गया 9। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log ऑफ ए वाई इक्वल टू एक्स, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनती है आपके पास, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स। तो यहाँ पे y की जगह आपके पास क्या है 512 इज इक्वल टू ए की जगह क्या है 2 और x की जगह क्या है 9। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ये आसान तरीन मेथड है, आप इसको कंपेयर करके आसानी से आप इसको कर लेते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके मिक्स आउट हो जाते हैं सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो सिर्फ आपने सिंपल log की डेफिनेशन याद रखनी है कि log ऑफ ए वाई इक्वल टू एक्स हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स। उसको कंपेयर करके आपने क्या कर लेना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी का एक पार्ट में और सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया कि 4 इज इक्वल टू log ऑफ रूट ऑफ 7 इंटू 49। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो इसको हम सीधा करके लिखते हैं, तो log ऑफ रूट ऑफ 7 बेस में आ गए 49 इज इक्वल टू 4। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो देखो आपके पास a की जगह क्या आ जाएगा रूट ऑफ 7, y की जगह हमारे पास आ रहा है 49 और x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log ऑफ a y इज इक्वल टू x, इसकी क्या बनती है आपके पास y इज इक्वल टू a पावर x। तो तब आपके पास log ऑफ रूट ऑफ 7 49 ये इक्वल हो जाएगा किसके, y किसके इक्वल है 49 के, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये तो ऑलरेडी 49 इक्वल है आपके पास 4 के। तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, y की जगह 49 इक्वल टू a की जगह आपके पास क्या आ रहा है रूट ऑफ 7 और x पावर क्या आ रही है 4। तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। कह रहा है कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने क्या करना है, इनको इवैल्यूएट करके हल करके वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नोट कर लिया, log ऑफ 2 इंटू 128, इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, कोई भी ले लें वेरिएबल आप, log ऑफ 2 128, इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल आ रहा है x या t, कुछ भी रख लें आप, ठीक हो गए। x के इक्वल ले लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगारिथमिक फॉर्म में x और y को यूज करें। तो आपके पास क्या होता है log ऑफ a y इज इक्वल टू x, तो तब आपके पास क्या होता है y इज इक्वल टू a पावर x। ये चीज अगेन आपके माइंड में होगी। आपने क्या करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से आप इसको किस में फॉर्म में लेके जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओगे तो देखो आपके पास y किसके इक्वल आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 128। तो 1 डिवाइडेड बाई 128 इक्वल हो जाएगा a, बेस आपके पास क्या आ रही है 2 और x तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे x के इक्वल ही है। अब यहां से आपने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 128 को आप फैक्टर बना के 2 की फॉर्म में लेके जा सकते हो। 2 पे जाएगा 6 और 4, अगेन 2 पे जाएगा 3 और 2, अगेन 2 पे जाएगा 1 6, अगेन 2 पे जाएगा 8,
अगेन 2 पे जाएगा 4, अगेन 2 पे जाएगा 2, फिर अगेन 2 पे 1। अब कितने 1 2 3 4 5 6 7, इट्स मीन के 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7 इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 पावर एक्स के। इसको आप लिख सकते हो 2 पावर -7 इज इक्वल टू 2 पावर एक्स, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स 2 की बेस में है, पावर में है सॉरी। तो पावर्स बेसिस से हमें पावर्स आपस में इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो इट्स मीन -7 इक्वल हो जाएगा एक्स के, या फिर एक्स इक्वल हो जाएगा किसके -7 के। तो ये वैल्यू आपने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो ये वाला मेथड लगा के आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन का एक और पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन लिख लिया है, log ऑफ 2 रूट ऑफ 2 5 1 2। सबसे पहला काम इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, लेट log ऑफ 2 रूट ऑफ 2 5 1 2 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, 5 1 2 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2 पावर एक्स। क्योंकि आपके पास अगेन ये मैं बता देता हूँ आपको, log ऑफ ए वाई इक्वल टू एक्स हो तो आपके पास क्या बनता है, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है। इसको फॉलो करते हुए आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। 5 1 2 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। अब ये आपके पास 8 पावर 3 होगी है इज इक्वल टू, अब देखें 2 रूट ऑफ 2 बेसिकली होता क्या है, रूट ऑफ 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा रूट ऑफ 2। इट्स मीन के 2 रूट ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 8, क्योंकि इधर आपके पास 8 है तो इधर भी आपने 8 ही बनाना है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 8 पावर एक्स। अब 8 पावर 3, इधर रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/2, होल पावर क्या आ जाएगी एक्स। 8 पावर की पावर आ रही है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x/2, इधर क्या आ गया 8 पावर 3। बेसिस सेम है, इक्वल है, पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी तो इट्स मीन के 3 इक्वल हो जाएगा x/2 के, या फिर x/2 इक्वल हो जाएगा किसके 3 के। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वहां पे x दिया हुआ है, शफल है, यहाँ पे हमने x फिक्स सेल ऐड करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे। उसको नोट करके उसके दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। देखें log ऑफ 3x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म पूरी आपके पास दी हुई है, log ऑफ a y इज इक्वल टू x। आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a पावर x। अब यहाँ पे y क्या है आपके पास x, y की जगह क्या आ रहा है x आ रहा है। तो देखें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू बेस क्या आ रही है आपके पास 3 और x की जगह क्या आ रहा है 4, तो 3 पावर क्या हो जाएगी 4। x इज इक्वल टू 3 पावर 4 का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 3 3 से 9 27 और 81। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने इस पूरी चीज को कंपेयर करना है इसके साथ और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आप तो यूज्ड हो जाएंगे तो आप भी डायरेक्टली ये फॉर्म बना सकते हैं लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखा है log ऑफ 81 बेस 9 इज इक्वल टू x। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो देखें y की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 9 इक्वल टू बेस क्या है 81 और x की जगह तो x खुद आ रहा है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्या है 9 पावर 1 है, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, पावर क्या आ जाएगी x। तो 9 इज इक्वल टू पावर की पावर आ रही है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 9 पावर 2 x। अब 9 इज इक्वल टू 9 पावर 2 x, बेसिस सेम है, इक्वल है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी तो 1 इज इक्वल टू 2x, या फिर 2x इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका 25वां पार्ट, इसके जो सारे सब पार्ट्स हैं उनको भी इन्होंने 1 2 3 के साथ कंटिन्यू किया हुआ है। log ऑफ 6 2 5 5 इज इक्वल टू 2x। इसको देखें, जब आप
एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो इसकी क्या बनेगी, y की जगह 5 है इज इक्वल टू बेस कितनी है 6 to 5, पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2x। ठीक हो गए। अब 5 इज इक्वल टू 6 to 5, इसके फैक्टर बना लें आप। 6 to 5 के इधर में रफली आपके पास फैक्टर बना लेता हूँ। 5 पे जाएगा 125, फिर 5 पे जाएगा तो 25, फिर 5 पे जाएगा तो 5, फिर 5 पे जाएगा तो 1। मीन की इसको आप लिख सकते हो 5 पावर 4, होल पावर क्या आ जाएगी 2x। 5 इज इक्वल टू पावर की पावर आ रही है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 8x हो जाएगा। बेसिस सेम है, इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी तो 1 इज इक्वल टू 8x, या फिर 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/8, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब इसी का लास्ट पार्ट है, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट पार्ट नोट कर लिए, लॉग ऑफ बेस एक्स आ रही है आप यहाँ पे। अब y की जगह आपके पास क्या आ रहा है 729 इज इक्वल टू एक्स, बेस आ रही है और x की जगह को क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक हो गया। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको इस s फॉर्म में लिख लो 729। स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को खत्म करके हमने सिर्फ x की वैल्यू करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 729 का स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। x इज इक्वल टू 729 का रूट लेंगे, रूट लेके चेक कर लेते हैं किसका परफेक्ट रूट आता है। 27 729 का स्क्वायर रूट आता है प्रॉपर, तो ये आपके पास x की वैल्यू हो गई है। ये था इसका एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, तो वो भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। ये एक्सरसाइज थी बेसिक हमारे पास लोगार्थम की, हमने लोगार्थम की डेफिनेशन की है, उसमें लोगार्थम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कन्वर्जन की है। लोगार्थम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए और एक्सपोनेंशियल से लोगार्थम फॉर्म में। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मजीद आपके लिए उसमें बेहतरी लाकर नई वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो आखिर पे एक बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह। 3.3 हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।